जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मैं नहा धोकर के किचन में आ चुकी हूँ और बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के पराठे। और मूंग दाल के पराठे हमारे सबके फेवरेट हैं, बहुत मन से खाते हैं हम सब लोग, हम पांचों लोग, यानी कि हमारे प्यारे से कान्हा जी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और इस समय तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं रह रही है, कभी एकदम ही सही रह रही हूँ, कभी एकदम ही बीमार हो जा रही हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत हो क्यों रही है शरीर में। और बालों पे मत जाइएगा, इतनी गर्मी हो रही है। अब जानते ही हैं कि सुबह उठने के बाद मुंह देखने का टाइम ही किसके पास होता है, बस ये रहता है कि फटाफट से किचन में पहुंच जाओ, नहा धो करके बच्चों के लिए खाना बन जाए, दूबी जी के लिए। तो इसीलिए मैं भी ऐसे ही आ गई हूँ किचन में, अपने बाल ऊपर करके रखे थे मैंने। और ये मूंग दाल के पराठे की तैयारी कर ली, चटनी भी इसवा दूंगी बच्चों से। बस मूंग दाल के पराठे और चटनी, कभी कभी जब हेल्थ नहीं सही रहती तो मैं ऐसे ही कुछ बनाती हूँ कि हल्का फुल्का बना दिया कि पेट भी भर जाए और खा भी ले लो। तो ये कर रही हूँ। आटा भी साना नहीं है, अभी गूंदूंगी आटा, शायद गूंद लिया है मैंने। और इसके बाद फिर वही बनाऊंगी चटनी। चटनी के लिए मैंने 2 बजे से कहा, वो भूल गए थे। जब उन्होंने मूंग दाल पीसी थी तभी मैंने वॉशरूम से आवाज़ दी थी कि सियांसी पापा को मिर्च और टमाटर दे दो, वो पीस देंगे मिक्सी में, लेकिन वो भूल गई। उसके दिमाग से उतर गया और भी काम में लगी हुई थी। तो बच्चा है वो, उसको भी सवेरे जाना होता है। और रख दिया है गैस पे तवा भाई, फटाफट पराठे बनाने के लिए, कि भाई हमारे फैमिली मेम्बर में कोई भूखे ना रह जाए। हम सभी औरतों का यही हाल है, खुद भले भूखे रह ले लेकिन किसी को भूखे रहने ना देने की वो नहीं है हमारे अंदर। चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, कोई भी औरत हो, कोई भी हो। तो बस यही कुछ चीज़ें हर एक लेडीज़ फील करती होगी। भूखे रह लेगी लेकिन हमारा बच्चा भूखा रहे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे हम ही हैं, अगर हमें भूख लगी है और आलस आ रहा है तो अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगी फिर मैं। लेकिन अगर बच्चे भूखे हैं तो फिर तो बनाऊंगी, कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी कि वो दोनों खा लें, उनका पेट भर जाए हमारा। ये होता है, एक माँ की जो अंदर ममता होती है ना, वो सारी चीज़ों से परे है। सब सब चीज़ों से परे है। कोई भी दया भाव कुछ नहीं, सिर्फ ममता ही एक इतनी बड़ी चीज़ है कि उसमें दया भाव करुणा प्रेम सब कुछ एक साथ आ जाता है, मिल करके एक वो है। मिल करके उसका मतलब कहते हैं कि संयोग जैसे बना हुआ है अंदर से ही, कि सारी जैसे प्रकृति में 5 चीज़ें हैं, वो मिल करके हमारे शरीर के अंदर सब चीज़ें चल रही हैं वैसे ही। तो वैसे ही हमारी ममता के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उसका नाम ही ममता है। तो प्रेम करुणा ये सब कुछ हमारे अंदर अपने बच्चों के लिए है। हमें लगता है माँ एक लड़की जब पैदा होती तभी से होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके घर में अगर एक लड़की और एक लड़का है, तो एक लड़की उस हक से डांटती है अपने पापा मम्मी को जिस हक से एक माँ डांटती है अपने बच्चों को। मैंने ये चीज़ खुद भी नोटिस की है। एक लड़की में बहुत क्षमता होती है अपने परिवार को संभालने की, बोलने की, उसकी गंभीरता समझने की। जो लड़कों में, ऐसा नहीं कि लड़के ख़राब होते, लड़के भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन लड़की की एक अलग ही वो होती है। आप जैसे हमने देखा, हमारे घर में हमारी बेटी है और हर्षित है, तो हर्षित बोलेगा तो हम लोग उसकी बात की वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन अगर सियांसी कहते तो उसकी बात की वैल्यू हम लोग देते हैं कि वो कुछ कह रही है, इसका मतलब कुछ है। पता नहीं ऐसा हमारे साथ ही है कि सबके साथ है, लेकिन ऐसा होता है। बेटा भी बहुत प्यारा है हमारा, वो भी हम लोग को डांटता है तो हम लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सियांसी कुछ अलग तरीके से बात करती है, उसके बात करने का जो लहजा होता है वो बहुत अच्छा है। और ये पाव भाजी की तैयारी कर रही हूँ मैं। पाव भाजी के लिए मैंने धनिया, काली मिर्च और दालचीनी, जीरा, सौंफ और यही सब कढ़ाई में डाल दिया है मैंने, ये देखिए। और उसको भून दूंगी, क्योंकि पाव भाजी मसाला था नहीं मेरे पास। बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। एक्चुअली में आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सालू, मैं बोल रही हूँ आप लोगों की तरफ से। तो हंसी की डिमांड थी कि वो 16 तारीख को ही हैप्पी बर्थडे था उसका, तभी उसने कहा था कि मेरा मन है पाव भाजी खाने का। तो उस दिन नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन सुंदरकांड कराया था हमने और भीड़ ज़्यादा थी, और ऊपर से छोले भटूरे भी बने थे, काले चने बने थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा बेटा, उतना खाना खुद बच गया था। तो मैंने कहा कि किसी और दिन बना दूंगी। तो आज फाइनली वो दिन आया था। तो इनके पापा ने कहा कि दुबे जी ने मतलब कहा कि जब बनाना ही है तो चलो अपने बर्थडे के दिन बना लेना। हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम लोग रुक गए। तब ये बर्थडे के दिन बना रहे हैं। हमने कहा दो चीज़ बनाएंगे, ठीक नहीं है। मेरे बर्थडे के दिन पहले केक आने वाला था, फिर पोस्टपोन हुआ क्योंकि सावन चल रहा है। वैसे एगलेस केक हम खाते हैं लेकिन विश्वास सा नहीं होता, इस वजह से नहीं खाया। तो दुबे जी गए मार्केट से, फिर रसमलाई और रसगुल्ले लेकर के आए मेरे लिए। बर्थडे में कान्हा जी को भूख लगा, माता रानी को, फिर हम लोग सभी लोगों ने खाया उसको। और ये
एक तरफ बन रही हैं मूंग दाल की पकौड़ियाँ और एक तरफ हर्षित भूंज रहे हैं, मक्का भून रहा है। मुझे बहुत पसंद है मक्का, बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मटर बहुत पसंद है वैसे मक्का बहुत पसंद है। तो वही भून रहा था, सारा मेरे को दे दिया, उसने खाया नहीं क्योंकि कम दाने वाले थे। ये देखिए देखिए मूंग दाल के पकौड़े। और ये चटनी निकाल रही हूँ मैं। और ये हर्षित और सियांसी दोनों गए हैं, मटर लानी थी पाव भाजी के लिए, सफल मटर जिसे कहते हैं, वो लानी थी। और इधर दोनों वहाँ पे समोसा खा के आए, मेरे को पता ही नहीं था दोनों ने अभी मैं देख रही हूँ। तो दोनों समोसा कह रहे हैं पार्टी करके आए हैं, पार्टी करके आए हैं। तो वही ये गुप्ता जी के समोसे बहुत अच्छे बनाते हैं, वो उनके हम लोगों ने बैठ के खाया है, हम और बगल वाली भाभी हैं हमारी। तो वहीं से दोनों समोसे खा करके मटर और पनीर लेकर के आए थे, जो हमें पाव भाजी की सब्ज़ी में डालना है, मतलब भाजी जिसे कहते हैं उसके लिए। और ये मैं सारे मसाले जो मैंने अभी रोस्ट किए थे उसमें ये हल्दी और नमक और वो डालूँगी, लाल मिर्च पीसने के लिए साथ में। ये हल्दी डाल दी है मैंने, और ये लाल मिर्च का थोड़ा सा बचा था उसमें पैकेट में। एक पैकेट ख़त्म हो चुकी थी, बहुत दिन से यूज होते हैं, हमारी यूज नहीं होती ज़्यादा लाल मिर्च, तो हमने छोले भटूरे के समय मंगवाया था वही है। और ये है नमक डाल दिया, सेंधा नमक डाला गया है ताकि सेंधा नमक अच्छा रहता है, हमने सुना है ये चीज़। तो वही है, मिक्सी में घुमा रही हैं हमारी श्रेयांशी दुबे। और सारी सब्जियां मैंने दोपहर में ही काट ली थी, वही अभी आपको देखने मिलेगा आगे को। पाव भाजी की ऐसा नहीं मैंने कभी नहीं बनाया, एक बार और बनाया था, तब इतना पता नहीं था मुझे कि भाजी कैसे बनती है। अब थोड़ा सा समझ में आया था, वो भी मैंने किसी भी ब्लॉग में देखा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ ऐसे ही। तो ये मैं कुकर में आलू डाल रही हूँ जो मैंने काट के रख लिए थे। और पाव भाजी बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर तैयारी अच्छे से हो। और ये डाल दिए हैं गाजर, और ये है मटर। देखिए मैंने बच्चों से मंगाई थी ना, बहुत ही सॉफ्ट थी फ्रेंड, मुझे लगा था मुझे कड़ी कड़ी सी होती जल्दी पकती नहीं, वो नहीं थी, एकदम सॉफ्ट थी, हाथ पे पकड़ती फट जा रही थी। तो मैंने इसमें डाल दिया, हमने कि वैसे भी इसको घोटना ही है, मतलब इसका पेस्ट जैसा ही तो बनाना होता है। तो मैंने चारों चीज़ें इसी में डाल दी हैं, धुल धुल के सारी सब्जियां डाली थी। और इसमें डाल दूँगी नमक, और 2-4 मिर्च डालूँगी ताकि ज़्यादा मतलब तीखा ना हो, क्योंकि तड़के में भी मिर्च पड़ेगी, इसीलिए तीखा हो गया था। लेकिन तब भी क्योंकि काली मिर्च का भी इसमें वो था, लाल मिर्च भी मैंने मसाले में डाली थी, तो इस वजह से थोड़ा तीखा हो गया था। लेकिन अच्छा बना, चटपटा बना था, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं था, खाने लायक था। और इसमें नमक ऐड करने के बाद फटाफट मिसल दिलवा दूँगी। 5-6 मिसल मैंने डलवाई थी, और पानी मैंने कम डाला था, इस वजह से बढ़िया से सूख गया था खूब सब्ज़ी। और उसके बाद उसको खूब कलछुल से मैंने वो कर दिया था, पेस्ट बना दिया था उसका बिल्कुल। और सरसी के बहुत पसंद है पाव भाजी, किसी भी वेडिंग वेडिंग में वो जाता है, वहाँ वो पाव भाजी जरूर खो जाता है कि मुझे पाव भाजी खानी है। उसको और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना गोलगप्पे ना चाउमीन, कुछ भी नहीं, सिर्फ पाव भाजी। और ये भाई जा रहे हैं दोनों पापा और बेटी मेरे लिए मिठाइयाँ लाने, जो कि केक हमने बताया आपको पोस्टपोन कर दिया क्योंकि एगलेस पता नहीं हो ना हो, सामान में मैं ये सब बिल्कुल नहीं है। वैसे भी मैं खाते नहीं हूँ केक, एगलेस ही खाते हैं हम लोग। वैसे हमारे आता ही बहुत कम है केक, हम लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते ये सब चीज़ें। और ये देखिए ये पनीर काट के रखा है, मिर्च और ये टमाटर। अब छौंकूँगी मैं इसकी सब्ज़ी, पाव भाजी जिसे कहते हैं, भाजी पाव की। और इसका बंद कर दिया है शायद मैंने, गैस हो चुकी है। ये लोग दुकान पे आए हुए हैं, ये दुकान पे से अधिकतर हम लोग मिठाइयाँ ले जाते हैं, यूपी के हैं ये, इनकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो इनके यहाँ समोसे भी मैंने एक बार खाए थे बैठ के, गरम गरम बहुत बढ़िया बनाए थे चटपटे से। और ये वाले रसगुल्ले नहीं लाए थे, लड्डू भी नहीं लाए थे, ये रसमलाई लाए थे, और काले वाले रसगुल्ले लाए थे, गुलाब जामुन। और ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है श्रेयांशी, कह रही मम्मी मेरे से बड़ा घुल मिल गई थी ये,
हमने कहा अच्छी बात है। कहती मेरे से बड़ा बात कर रही थी कि दीदी चलो घूमने चलते हैं, चलो बाहर टहलते हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रही थी वो। और ये देखिए मैं पाव सेक रही हूँ। पाव सेकती जा रही है श्रेयांशी और बनाती जा रही है वीडियो। अरे ये दुबे जी हैं, सॉरी फ्रेंड। एक्चुअली जब श्रेयांशी बनाने जा रही थी ना, मेरे को याद आया, तो दुबे जी ने कहा कि लाला मैं तेरी हेल्प करता हूँ। कह रहे हैं कि हमने कहा कि हाँ, हमने कहा हद होगी, मेरा ही बर्थडे, मैं ही सुबह से लग रही हूँ, ये बना दूँ, तो वो बना देती हूँ। हमने कहा मैं नहीं बना रही। तब ये गए थे कि चलो मैं ही बना देता हूँ, तेरे लिए पाव सेक देता हूँ। तो वही कह रहे इतना थक के आते हैं उतना ही मेरे लिए